रिया ने हाल ही में कॉलेज के लिए जयपुर छोड़कर मुंबई में एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। यह फ्लैट उसके कॉलेज से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। अगले 2 दिन उसके मम्मी पापा, जो उसे फ्लैट में छोड़ने आए थे, घर सेट करने में उसकी मदद करने लगे। घर को व्यवस्थित करते हुए उन्हें पिछले किराएदार का एक पुराना गत्ते का बॉक्स मिला। उन्होंने उसे एक कोने में रख दिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद रिया के मम्मी पापा उसे अलविदा कहकर जयपुर लौट गए। जाते जाते उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। रिया ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। रिया को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था। हालांकि पैसों की कमी के कारण वह कभी भी प्रोफेशनल कैमरा नहीं खरीद पाई, लेकिन मुंबई आने के बाद वह खुश थी। उसने जल्दी ही कई दोस्त बना लिए और शनिवार को अपने फ्लैट में एक छोटी सी पार्टी रखने का फैसला किया। शुक्रवार को जब वह फ्लैट की सफाई कर रही थी, उसकी नज़र बालकनी में रखे पुराने गत्ते के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स अब खराब हो चुका था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन न जाने क्यों वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आखिरकार उसने बॉक्स खोला। उसमें पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और एक रील रखी थी। रिया यह देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत कैमरा उठाया, पुरानी रील हटाई और नई रील डालकर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। उसे हैरानी हुई कि इतने पुराने बॉक्स में जब बाकी सब चीजें खराब हो चुकी थीं, तो यह कैमरा अब भी काम कर रहा था। लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। रिया ने सबसे पहले अपने बालकनी में रखे पौधों की तस्वीरें खींची। उसके फ्लैट के सामने एक बूढ़ी महिला, मिसेस शर्मा, रहती थीं। रिया ने उनकी और उनकी बिल्ली की भी कुछ तस्वीरें लीं। उसने सोचा कि यह तस्वीरें प्रिंट करवाकर उन्हें गिफ्ट कर देगी। अगले दिन उसने पास के एक फोटो स्टूडियो से तस्वीरें डेवलप करवाईं। जब वह घर लौटी और तस्वीरें देखीं, तो उसने हर तस्वीर में एक अजीब चीज नोटिस की। हर तस्वीर के बैकग्राउंड में एक धुंधला सा साया दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे जैसे रिया तस्वीरें देखती गई, उसे महसूस हुआ कि वह साया हर तस्वीर में कैमरे के करीब आता जा रहा था। वह घबरा गई, लेकिन खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। शनिवार को जब उसके दोस्त पार्टी के लिए आए, तो रिया ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पार्टी कैंसिल कर दी। जब वह अपने कमरे में वापस गई, तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरे पर गया। इस बार उसने कैमरे से अपनी तस्वीरें खींचने का फैसला किया। जैसे ही उसने शीशे के सामने खड़े होकर तस्वीर खींची, शीशे पर एक दरार बनने लगी। यह देखकर रिया के हाथ से कैमरा गिर गया। जब उसने शीशे में देखा, तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उस प्रतिबिंब के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उसने तस्वीरों में देखी थी। 2 दिन बाद दोपहर में पढ़ते पढ़ते रिया की आंख लग गई। रात को करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने लिविंग रूम की खिड़की से देखा कि मिसेस शर्मा अपनी बालकनी में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। अचानक उनके पीछे से एक साया उभरा, जिसने उनके गले पर कांच का टुकड़ा मार दिया। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके कमरे में मिसेस शर्मा की बिल्ली घूम रही थी। रिया ने कैमरे को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन उसकी नज़र बॉक्स में रखी पुरानी रील पर पड़ी। जब उसने रील को देखा, तो वह हैरान रह गई। रील की तस्वीरों में वही साया हर जगह था। आखिरी तस्वीर में रिया खुद थी, अपने लिविंग रूम में खड़ी। उसके सामने मिसेस शर्मा और कई अजीब लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। तभी डस्टबिन में पड़े कैमरे से क्लिक की आवाज आई। रिया ने ऊपर देखा, तो वही साया उसके सामने खड़ा था। वह जोर से चिल्लाया, स्माइल! उस रात के बाद से रिया गायब हो गई। उसके दोस्तों ने फ्लैट में उसे ढूंढा, लेकिन वहां सिर्फ कैमरा और रील पड़ी थी। कुछ महीनों बाद रिया का छोटा भाई उस कैमरे को उठा लाया। उसने अपने घर के बाहर एक पेड़ की तस्वीर खींची। 3 दिन बाद वह पेड़ सड़ गया। जब तस्वीर डेवलप हुई, तो उसमें रिया उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल रविंद्राज टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।